हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया है। जो वीडियो तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा क्या होगा, आप लोग देखेंगे पढ़ेंगे कैसा होगा। मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आदमी को अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और अपने जीवन में किसी भी एग्जाम्पल को अच्छे से उतारना चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कुछ वक्त ऐसा आता है ना आपका फैमिली साथ देता है, ना माँ साथ देती है, ना बाप साथ देती है, सिर्फ हौसला आपका साथ देता है। कुछ ऐसे रास्ते हैं जिन पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता। तो आपका हौसला, आपका बुलंद अब यही है कि जो ऊपर वाला लिखा है वही करेगा। और जो जो जब जिस समय मृत्यु लिखी है उस समय मृत्यु होगी, जिस समय जीना होगा जिएगा, जिस समय मरना होगा मरेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग चलते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं। पहले लिखते हैं कार। कार को क्या बोलते हैं? वर्क। वर्क की बीमा क्या होती है? ml² टी पावर माइनस लिखनी होती है। इसकी 3 प्रणालियाँ लिखेंगे। अभी तो हम सिलो चल रहे हैं। MKS, CGS, FTS। MKS प्रणाली, CGS, FTS। इसका क्या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? इसमें CGS में क्या होगा? ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें क्या होगा? पाउंड अपान फुट का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर। ये क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर। इसी को बोलते हैं जूल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? जूल। इसको बोलते हैं डाइन इंटू सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं अर्ग। इसको बोलते हैं फुट पाउंड। ठीक, बता लीजिए। ये आपका ये चीज़ है कि कार्य का क्या होता है। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए बड़ी बड़ी बातें हो सकती है, इसलिए मैं छोटे से चल रहा हूँ, बहुत बड़े से ज़्यादा नहीं चल रहा हूँ। बड़े से चलूँगा तो आप लोग धोखा खा जाएंगे। तो कभी कभी पूछ सकती है MKS में कार का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, MKS में CGS में कार का मात्रक डाइन इंटू सेंटीमीटर या अर्ग, या इसमें भी पूछ सकता है। ये कैसे है? कार W बराबर F इंटू डी, F इंटू डी, F बराबर MA और ML। मिटा दो, आगे कैसे आता है? तो कार की बीमा हो गई। आगे चलते हैं। ताली हो गया आप लोग। अब इसको मिटाते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ लिखते हैं शक्ति, पावर। क्या लिखते हैं? शक्ति। बस टी पावर -3 कर दीजिए। अरे P बराबर W/T होता है, बस वर्क और टी पावर में कर दीजिए टी पावर 3। आए क्यूब, ए भी क्यूब, ए भी क्यूब। अब जूल प्रति सेकेंड या अर्ग प्रति सेकेंड या
फुट पाउंड पर सेकेंड 39। यहाँ पे किसका हो गया? शक्ति का। तो शक्ति बराबर ताऊ होता है, ठीक। जूल पर सेकेंड, आर पर सेकेंड, फुट पाउंड पर सेकेंड। इसको उतार लीजिए आप लोग। तो कभी कभी शक्ति का मात्रक पूछ लेगा एमकेएस में, सीजीएस में या फुट पाउंड में, तो आपको आंसर दे देना है। अगर सीजीएस में पूछता है तो अर्ग पर सेकेंड, एमकेएस में देता है जूल पर सेकेंड, तो आपको देना है। अब इसको ताले होंगे। अब यहाँ लिखते हैं हीट, उष्मा, कार्य शक्ति हो गया। अब उष्मा, उष्मा को क्या लिखते हैं? हीट। ये क्या है? अब देखिए मैं लिखता है इसका। अब तो कार्य शक्ति का हो गया। अब हीट, ये होता है केसीएल, इसको बोलते हैं किलो कैलोरी। क्या बोलते हैं? किलो कैलोरी, ठीक। 1 KCl में 1 kg इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा। CGS में KCl होता है कैलोरी, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैलोरी। और 1 ग्राम इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। फुट पाउंड में 2 होता है, एक होता है CHU सेंटीग्रेड हीट यूनिट, एक होता है BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसको बोलते हैं पाउंड इंटू फ़ारेनहाइट, ठीक, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। और CHU बोलते हैं पाउंड इंटू, क्या बोलते हैं? पाउंड इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जो लिखाते थे, अब पहले हीट की आप देख लीजिए, तब आपको हीट के बाद क्या आएगा आपका? एक पाउंड इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 पाउंड इंटू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कर लीजिए। डालनी होगी आपको।
पावर हो गया, उष्मा हो गया। अब एक चीज लिखिए, 1 kg बराबर 9.81 न्यूटन होता है। अब 1 ग्राम बराबर 981 डाइन होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। 1 kg में 9.81 न्यूटन होता है, 1 ग्राम में 981 डाइन होता है। और 1 फुट पाउंड में 32.2 फुट पाउंडर होता है। क्या होता है? 32.2 फुट पाउंडर होता है। याद रख लीजिए, बता लीजिए। ये क्या है? ये तीनों, इसको लिख सकते हो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, मतलब कार्य की गुरुत्व इकाई है। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क मतलब कार्य की गुरुत्व इकाई हिंदी में बोलते हैं। को ताली हो गए। अब एक चीज़ और हम दिखाना चाहते हैं, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो जैसी राम सब आएगा। हम कार्य बराबर क्या जानते हैं, बताइए। कार्य बराबर क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर कितना होता है। अगर हम इसको इतना लिखें, ये FPS हो गया, ये क्या हो गया, CGS हो गया। अब एक CGS में अगर हम इसका मात्रक क्या लिखे थे, कार्य का क्या था,
अर्ग था ना, अर्ग मतलब 9 × सेंटीमीटर था। तो अगर हम इसको CGS में लिखेंगे तो 9 × सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 10⁻7, कितना लिख सकते हैं 10 पावर तो 9 × सेंटीमीटर, यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 10⁻5 9 और इंटू सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर लिखे थे, याद आ रहा है कुछ, किसके बराबर था? डान लिखे हैं, डाइन, फिर डाइन, डाइन। इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻7, ये क्या था, ये अर्ग 9 × सेंटीमीटर में था ना, 9 × सेंटीमीटर में। अब 10⁻5 डाइन, ठीक। CGS में इसका 9 × सेंटीमीटर था, 9 × सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10⁻7 9 × सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो क्या हो जाएगा 10⁻7 अर्ग लिख सकते हैं, अर्ग लिख सकते हैं 10⁻7 981 ग्राम इंटू सेंटीमीटर, इतना लिख सकते हैं। बोलिए भाई, क्या हम लोग जानते हैं 1 ग्राम में 981 डाइन कितना होता है, डाल लिख रहे हैं 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर में 81 डाइन, ठीक। तो इतना लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड करो तो आप कितना आएगा, कितना आएगा 10,200 ग्राम, ग्राम 10,200 ग्राम, यही आएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर, ठीक। इसको उतार लीजिए। तो कभी कभी ये पूछ लेता है तो ये क्या होता है अगर इसके बराबर लिखें, इतना होगा पाउंड, और फुट में 8 पाउंड, पाउंड कहाँ 3.2 फुट, 3.2 फुट होगा, पाउंड हम लिख रहे हैं, 1 फुट है ना, चाहिए फुट है। तो ये इसको हम लिखेंगे फुट, क्या लिखेंगे फुट, माई फुट क्या लिखेंगे माई फुट, इतना आता है पाउंड। तो ये तो हो गया पाउंडर। अब फुट पाउंडर कितना हो गया, फुट पाउंडर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 32.2 फुट पाउंड।
अब कितना आएगा, इसका आप डिवाइड करिए कितना आ रहा है। इतना रहा है 0.7367 फुट पाउंड। लीजिए ये सब याद रखिएगा, पूछ सकता है कि CGS या PS में कितना फुट पाउंड होता है कार का, तो 7367 और 10,200 CGS में। अगर हम रिलेशन निकालना चाहें, क्या निकालना चाहें, रिलेशन, थोड़ा सा एक रिलेशन अगर हम निकालना चाहें, एक रिलेशन देते हैं आप लोगों को। रिलेशन क्या देते हैं कि एक कार्य बराबर न्यूटन इंटू मीटर होता है, इसको वाट इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, बताइए, क्योंकि P बराबर W/T होता है और W बराबर F इंटू डी होता है और W बराबर P इंटू टी होता है। इतना लिख सकते हैं, ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब इसके बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, इतना लिख सकते हैं। इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 23.76 फुट पाउंडर लिख सकते हैं और 0.24 कैलोरी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 0.24 कैलोरी लिख सकते हैं, ठीक। अब अगर हम इसके बराबर ही लिख सकते हैं 10⁻7 और 23.76 फुट पाउंड
और 0.24 कैलोरी। अगर हम इसके बराबर ही लिख दें 0.102 kg इंटू मीटर, तो इसके बराबर में इतना लिख सकते हैं 36 गुणते 10⁵5 kWh। अब एक चीज़ और लिख सकते हैं 10,200 ग्राम इंटू सेंटीमीटर लिखे थे। इसके बराबर एक चीज़ और लिख सकते हैं, क्या? 0.7367 और क्या था? फुट पाउंड। इतना था, इसके बराबर रिलेशन है। ये कार्य बराबर इतना मिल रहा है, ये चीज याद रखिए, कार्य बराबर इतना चीज हमको मिल रहा है। ये छोटी इकाइयां हैं मगर बड़ी हो जाएंगी, आपके लिए एग्जाम में पूछ सकता है। अभी बहुत इकाइयां बाकी है निकालने के लिए, बहुत इकाइयां लिखाना भी है। कल आप और लिखाएंगे, बहुत चीज़ें हैं, तो अच्छा एक चीज़ और लिखा देते हैं। तो चलिए एक चीज़ याद रखिएगा कि एक कार्य में 10⁻7 अर्ग होता है या 23.76 फुट पाउंडर होता है, और कैलोरी में 0.24 कैलोरी। इतना हम इसको इतना लिख सकते हैं, ग्राम इंटू मीटर लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर, और या तो KWH किलोवाट घंटा लिख सकते हैं। ठीक, अब इतना आप लोग लिख लिए। अब आगे चलते हैं, अब हम थोड़ा चलते हैं, थोड़ा सा छोटी इकाई बताते हैं। एक KCl बराबर कितना हो? किलो कैलोरी जिसे बोलते हैं, किलो कैलोरी, भूलिएगा नहीं। छोटी छोटी इकाइयाँ बड़ी बन जाती हैं आपके लिए। तो एक कैलोरी क्या कहता है? एक कैलोरी कहता है 1 केजी जल का ताप। एक कैलोरी में 1 केजी जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है वही किलो कैलोरी कहलाती है। लिखेंगे 1 केजी जल का ताप 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 KCl। छोटी छोटी चीज चल रहे हैं। और एक
केसीएल में क्या होता है, हमने लिखा है केसीएल में क्या होता है। एक केसीएल में होता है आपका 1 kg इंटू सेंटीमीटर, 1 kg इंटू सेंटीग्रेड होता है ना, हाँ ठीक, 1 kg इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 KCl बराबर 10⁻³ Cl, मतलब 1 किलो कैलोरी बराबर 10⁻³ कैलोरी। डाल लीजिए। तो एक किलो कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाया जाता है। किलो कैलोरी में 1 ग्राम जल का ताप कहाँ से कहाँ तक बढ़ाएंगे, 14.5 से 15 ताप बढ़ाने के लिए इतना हम जल का ताप 1 kg बढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जो उष्मा की मात्रा, आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होती है वही किलो कैलोरी होता है। कल अच्छे यूनिट लिखाएंगे। कल छोटी छोटी यूनिट मगर आपके लिए घातक साबित होंगी। सब लिखाना, कुछ नहीं छोड़ना है लोगों को। क्या हो गया, अब कैलोरी, 1 कैलोरी क्या आता है, 1 कैलोरी, ये सब उष्मा की इकाई है, हमने लिखा है 1 कैलोरी। 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी में 1 ग्राम जल का ताप बढ़ाया जाता है। 1 kg का नहीं, 1 ग्राम, बस ज़्यादा नहीं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितना तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, 1 Cl कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं, 1 कैलोरी या कैलोरी कहते हैं। तो 1 कैलोरी बराबर कितने, 1 ग्राम इंटू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इतना होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल इतना होता है। 1 KCl में 10⁻³ कैलोरी और 1 कैलोरी में 4.186 जूल इतना होता लीजिए। तो देखो कैलोरी क्या होता है, 1 ग्राम जल का ताप, मगर किलो कैलोरी में होता है 1 किलो कैलोरी क्या है, MKS है, और कैलोरी क्या है, CGS है, ठीक। तो इसमें ग्राम होगा, इसमें ग्राम का ताप बढ़ाया जाएगा, 1 ग्राम जल का ताप, उसमें 1 kg जल का ताप बढ़ाते हैं। तो आपका क्या हो गया, 1 कैलोरी 4.186 जूल, ठीक। जो तो दोस्तों आज तक क्लास यही है, फिर आगे चलेंगे। अच्छे क्लास है, अच्छे यूनिट लिखाने हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक में बहुत ज़रूरी हैं, लोग पढ़ाते नहीं, छोड़ देते हैं, बहुत कम ही लोग पढ़ाएंगे, 1-2% लोग।
तो आप लोग छोटी छोटी बातों को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि अभी कार बराबर उन लोग क्या बढ़ाए थे, अब याद होगा क्या बढ़ाए, 10,200 क्या ग्राम इंटू सेंटीमीटर। CGS में था या PS में क्या था, 0.7367 था, क्या फुट पाउंड था, सब याद होना चाहिए। और फुट पाउंड में क्या था, कितने फुट पाउंडर बराबर होता है, 23.76 कम से कम ऐसे था, फुट पाउंडर में था, इतना होना चाहिए। कितना था, 10⁻7। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कभी CGS और या PS में पूछ सकता है। तो आप लोगों को हर चीज़ याद होनी चाहिए। 1 कैलोरी में 1 ग्राम इंटू 1 कैलोरी में 4.86 जूल होता है, ये चीज़ याद होनी चाहिए, तो भी पूछ सकता है। तो मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।